नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। नगीना से सांसद और आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पिछले काफी वक्त से चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल एक लड़की है रोहिणी, जो लगातार उनके ऊपर आरोप लगाती है। आरोप उनके साथ गलत काम करने का, आरोप उनको धोखा देने का। और हमने देखा है कि कैसे रोहिणी डंके की चोट पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली गलौच भी कर देती है कई बार चंद्रशेखर के लिए, क्योंकि उनका आरोप यह है कि उनके साथ धोखा किया गया। अब यहां तक तो चलिए फिर भी समझ में आता है कि कुछ निजी संबंधों के आधार पर या कोई निजी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ होगा उसके आधार पर वो चंद्रशेखर को घेरती हैं। लेकिन इन सबसे इतर रोहिणी ने हाल फिलहाल एक ऐसा ऑडियो साझा कर दिया जिसके बाद से सियासी घमासान मच गया। इस ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है जैसा कि वो दावा कर रही हैं कि सामने से चंद्रशेखर बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बेहद अभद्र टिप्पणी कर रही हैं। और अभी अभी जो वीडियो हमने आपको शुरुआत में सुनवाया, ये उसी का एक छोटा सा क्लिप था। वैसे ये ऑडियो उन्होंने काफी ज्यादा देर का शेयर किया है, मैंने आपको छोटा सा ऑडियो क्लिप सुनवाया था। अब इस ऑडियो के मुताबिक, जैसा कि आप सुन भी पाए हैं, आगे मैं आपको पूरा ऑडियो सुनवाऊंगी। निश्चित तौर पर अगर ये वाकई में चंद्रशेखर की आवाज है तो वो मायावती को लेकर बहुत गलत टिप्पणी कर रही है। इसकी पुष्टि एनएमएफ न्यूज नहीं करता, लेकिन अगर रोहिणी के आरोपों को माने तो फिर निश्चित तौर पर चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। और इसी के साथ साथ पंकज जी, रोहिणी तो यह भी कह रही है कि मैं करोड़ों का इनाम, शायद 1 करोड़ का इनाम उन्होंने रखा है कि अगर कोई एआई वीडियो, एआई ऑडियो इसको प्रूव करते तो मैं उसको इनाम दूंगी। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि ये ऑडियो पूरी तरीके से ठीक है, जांच करा लो कहीं भी। और अगर ये ऑडियो ठीक है तो ये सब क्या बोल रहे हैं चंद्रशेखर मायावती के लिए? आजाद समाज पार्टी ने इस पे जवाब भी अपना भेजा है। अच्छा, मैं उस पूरी चिट्ठी को बड़े गौर से पढ़ रहा था कि कहीं तो एक लिखा होगा कि ये ऑडियो फेक है। पूरी चिट्ठी में, लगभग 2 पन्नों की ये चिट्ठी है, एक जगह भी आजाद समाज पार्टी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जो चिट्ठी शेयर की गई है उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि ऑडियो फेक है। हां, यह जरूर लिखा गया है कि बहुजन आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, तो विदेश में एक बैठी एक विश्व कन्या है। वो सारी बात सही है, लेकिन मैं उम्मीद यह कर रहा था कि आजाद समाज पार्टी पहले तो यह दावा करे कि यह फेक ऑडियो है, अल्टर्ड ऑडियो है जिसे शेयर किया गया है। आमतौर पर यही होता है, बिल्कुल। और खुद ये जो चंद्रशेखर आजाद हैं, ये खुद एडवोकेट हैं, तो पहले तो ये फेक इसे करार दे सकते थे। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, 16 घंटे में कम से कम 5-6 बार मैं आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर या डॉक्टर रोहिणी गावेरी का मैं ट्विटर प्लेटफॉर्म चेक कर रहा था कि कहीं तो आएगा कि ये गलत है ऑडियो। तो अगर वो इसे फेक करार नहीं देते तो फिर शंकाएं और बलवती होंगी, बहुत तरह के सवाल उठेंगे। क्योंकि रोहिणी ने पहले लिख दिया ना, पहले लिख दिया कि कोई एआई प्रूफ करके दिखाए इसको। नहीं तो बोल देना चाहिए था कि वो भले ही दावा कर रही है लेकिन ये फेक ऑडियो है। अब उस ऑडियो को जरा ध्यान से सुनिए जो दावा किया है, और डॉक्टर रोहिणी गावेरी ने जो लगाया है अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पे, वो अभी भी वहां पे मौजूद है। 3-4 बातें कही गई हैं मायावती जी और कांशीराम के संबंधों के बारे में। फिर यह कहा गया है कि कनपट्टी पे पिस्टल रखकर आनंद कुमार जो मायावती जी के भाई हैं, उन्होंने कांशीराम के कनपट्टी पे पिस्टल रखा और जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करवाई। और तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात यह कही कि मायावती ने कांशीराम को धमकी दी थी कि अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं करोगे तो मैं तुम पर रेप का इल्जाम लगा दूंगी। ये 3 मोटा मोटी बातें जो कि चंद्रशेखर सो कॉल्ड तथाकथित रूप से चंद्रशेखर उस ऑडियो में बोल रहे हैं। अब एक एक करके मैं सच्चाई बताता हूं। क्या एक दिन का कोई राजनीतिक जीवन तो है नहीं बहन जी का, कि ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई कर लिया और चला गए, उसके बाद कुछ गड़बड़ कर लिया। जब मायावती जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा की गई थी, इसके बाद भी कांशीराम काफी लंबे वक्त तक जीवित थे। वो कोई तो इंस्टांस होता, कोई तो ऐसा व्यक्ति होता जिसको उन्होंने ये घटना के बारे में बताया होता, कोई तो उसका करीबी जरूर होता ना, अगर इस तरह की कोई बात होती तो। बहुजन आंदोलन से जुड़े बहुत सारे लोग उनके करीबी थे। किसी से अगर कांशीराम ने यह जिक्र नहीं किया तो यह झूठ बात है। ये अगर ये ऑडियो सही है तो ये चंद्रशेखर के मन के गढ़ी हुई कहानियां हैं। अच्छा, आपको लगता है कि किसी ने कनपट्टी पे जब कोई बड़ी पोजीशन पर होता है, खासकर महिला,
जो बहुत संघर्ष बिल्कुल। करके पहुंची है और एक मर्द वहां पर पहुंचना चाहता है, तो ये मेल ईगो वाली बात है। मे बी ये उनके दिमाग की उपज हो, अगर ये ऑडियो सही है तो। बिल्कुल। कि कुछ भी और करो, नहीं, एक character चीज मैं assassinate और बोल कर रहा दो, हूं। ये तो ऐसे बनी है उस पोजीशन पर। यही यही बात मैं बोल रहा था, जो आपने पूरा कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कोई महिला आगे बढ़ती है तो उसके सबसे पहले उसके चरित्र को टारगेट किया जाता है। कहीं भी आप देख लीजिए, जब कुछ नहीं मिलेगा तो चरित्र पे सवाल उठाने शुरू कर देंगे लोग, और बिना सबूत के, बिना किसी प्रूफ के। अगर चंद्रशेखर आजाद ने ये कहा है तो अभी भी उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि हो सकता है कि गलती हो गई, या हो सकता है कि जैसा उनका दावा है कि वो शराब वगैरह पीते थे, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, तो हो सकता है नशे के आदमी, कभी कुछ आदमी से हो जाता है, तो माफी मांग लेनी चाहिए अगर कहा है बहन जी के बारे में ऐसा। तो क्योंकि आप 30-40 साल के राजनीतिक जीवन को आप अपने इस तरह के दुष्प्रचार में नहीं लपेट सकते, उनको नहीं गंदा कर सकते। और मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बिल्कुल, ये राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं, लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं, कई कानून बनवाने में। और आज जो बहुजन समाज है वो आज अगर सीना तान के घूम रहा है तो उसमें कांशीरामा, मायावती और बिफोर इस मूवमेंट का योगदान है। मुझे नहीं पता कि चंद्रशेखर आजाद कितना योगदान दिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन आंदोलन के प्रोडक्ट हैं चंद्रशेखर आजाद। लोगों में जागरूकता आ गई तब यह हो सकता है, लेकिन जब उस वक्त जब साइकिल से ये लोग प्रचार किया करते थे, उस वक्त का संघर्ष सोचिए। तो नहीं आप बोल सकते, अगर बोला है तो। और अगर आपके जवाब में वो आना चाहिए था ये बात। पूरी चिट्ठी मेरे पास है, मैं पूरा भेज दूंगा आपको। पूरी चिट्ठी में देखिए, एक जगह ये नहीं लिखा है कि वो फेक वीडियो है। हां, ये लिखा है कि विदेश में बैठी एक लड़की है जो चरित्र हनन का प्रयास कर रही है, या वो विष कन्या है, विष उगल रही है, या जाटव को लड़ाना चाहती है, या वाल्मीकि को लड़ाना चाहती है, तो पता नहीं वो कभी कभी जय श्री राम भी बोल लेती है, तो हिंदू बन जाती। ये सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन मूल सवाल यह है कि ऑडियो सही है या गलत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब देना। बिल्कुल बिल्कुल, इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं दर्शकों के ऊपर भी इस वीडियो को, इस ऑडियो को। ऑडियो आप सुनिए, वीडियो आपने देख लिया, हमने जो चर्चा की है, ऑडियो के साथ इस पूरे वीडियो का आप भी आंकलन कीजिए। और बाकी हम चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं, रोहिणी की तस्वीरें भी लगातार आप देख ही रहे हैं। ये वही लड़की है जो लगातार चंद्रशेखर पर आरोप लगाती हैं। आपका इस चर्चा पर क्या कहना है? जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, अभी तो हम यही कहेंगे कथित तौर पर, लेकिन जब तक सफाईनामा भी आ गया, लेकिन जब तक ये नहीं कहा जाएगा सामने के पक्ष से, या सबूत नहीं दिए जाएंगे कि फर्जी है, क्या माना जाए? आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते ऑडियो सुनिए जो रोहिणी की तरफ से साझा किया गया है। पहले वो भेज, मायावती से मेरी मीटिंग करा, मैं सच में करा दूंगी। और अगर आपने उसके बाद मुंह वो कराना, मुंह फेरा ना, मैं सच में करा लूंगी। मेरा कमिटमेंट है। वो मुझे कैसे घुसना है, कैसे बात करनी है, वो छोड़ दो। जब कमलनाथ जी के पास ले आके बिठा सकती हो ना। भाई तू प्रयास करना, मैंने तुझे कहना, जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला के बता के दूंगा सबको, जो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएं पहले, है ना? और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गई। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो, तो क्या करोगे? ऐसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते हैं इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तो बता, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गए? एक ही होता है। बसपा में तो वही उत्तराधिकारी है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम तो बना देना मुझे, मैं इस पे भी राजी हूँ। क्योंकि इससे हमारे समाज का बहुत भला होने वाला है, अगर आप दोनों मिल गए तो। सच बता रही हूँ मैं। हमको ना ये दो कौड़ियों के पास जाना नहीं पड़ेगा, और ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। और महापुरुष भी आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ना बंटवारे से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो, बहुत अपमानित किया उन्होंने मुझे, बुरा भला कहकर। भूल जाओ, पर्सनल सब भूल जाओ। इस 2 वोट, एक मिनट सुन लेना पहले, इस पे 2 वोट नहीं है, ठीक है? अभी लंका लगा दी तो सबकी। अब देख, तू भी कह रही है ना कि भाई ठीक है, ऐसा कर लो, बंटवारा। पहले तो मुझसे कहते थे 2 वोट नहीं है लोग, इस पे ये नहीं है, वो नहीं है। लंका लगा दी था एक बार में, राजस्थान में। अभी समझती है ना, मानती है ना, दम है मेरे अंदर।
क्या कहते थे पहले तो, अरे इस पर 2 वोट नहीं तो प्रधान भी नहीं जिता सकता, ये कहते थे ना। इतना तो साबित कर दिया ना कि आज तू भी मान रही राष्ट्राध्यक्ष बना दे को। इतना 3 साल में पैदा कर दिया ना, कोई मायावती को इस तरह टक्कर नहीं दे पाया ना बेटा। तो ये अभी तुझे हल्की लगी है बात, लेकिन ये कड़वी बात है कि अभी तक पिछले 30 सालों में मायावती को टक्कर नहीं दे पाया इस तरह से, जिसने उसको मजबूर कर दिया उत्तराधिकारी बनाने में। तुझे पता उसकी वाइफ भी आ रही है, मैंने सुना राजनीति में। अच्छी बात है, आना चाहिए। इंटेलिजेंट लेडी है, डॉक्टर है, यंग है, और वैसे भी भाजपा बसपा में महिलाएं हैं कहाँ चर्चित चेहरे, तो चाहिए भी। तो तुझे एक बात बताऊं मैं तुझे, मैंने तुझे बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने साहब के साथ किया। अब तो मेरी बात लिख के रख ले, वो समय आ गया कि मायावती के साथ वो होगा। भले तो फिर मेरी बात को इग्नोर कर देना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तुझे लिख के देता हूँ। ये परिवार ना मायावती को वहीं लिया घुटनों पे, और मैं लिख के देता हूँ। हो सकता है मायावती से जबरदस्ती करवाई, उनकी हैसियत नहीं थी, ठीक है। मायावती ने ये उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा, ठीक है। मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की, इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे।